हेलो बच्चों, मेरा नाम नीरज कपकोटी है। बच्चों, मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं। बच्चों, आपकी एनसीईआरटी की नई बुक्स आ गई हैं, क्यूरियोसिटी। और बच्चों, इस बुक में मैं आपके साथ बना रहूँगा, एंड तक आपको कराऊंगा। आपको सिर्फ एक काम करना है, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बच्चों, आपका पहला चैप्टर है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। बच्चों, आपको ये चैप्टर में आपको क्या करना है, साइंस को इन्वेस्टिगेट करना है। इससे पहले बच्चों हम क्या करते थे, हम 6th क्लास से 5th क्लास में सब पढ़ते थे। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमको क्या करना चाहिए, अपने खुद से भी, अपने अंदर की विल से भी कोई चीज़ को समझना चाहिए। नेचर में कोई भी चीज़ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सब भी हमको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हमको लिसनर या सिर्फ हमको लर्नर, किसी ने पढ़ा दिया वही याद कर दिया, ये हमको नहीं करना है। हमको इन्वेस्टिगेट करना है, हमको खुद से रीजंस ढूंढने हैं, हमको खुद से एक केयरफुल ऑब्जर्वेशन करनी है, हमको खुद से एग्जामिन करना है। जो भी अनडिस्कवर्ड चीज़ें हैं, आसपास ही होती हैं वो सब, उन सबको डिस्कवर करना है। अगर हर एक बंदा, हर एक बच्चा यही सोचेगा मैं कहीं से पढ़ लूँ, कहीं से सुन लूँ, तो बच्चों फिर नई चीज़ें कौन डिस्कवर करेगा। बच्चों, नई चीज़ें डिस्कवर करना आपका काम है। बच्चों, आप यंग साइंटिस्ट जो नई नई चीज़ों को केयरफुली समझोगे, आसपास क्या हो रहा है। देखो किस तरह से सर आइजैक न्यूटन ने एक बार जब वो बैठे थे ग्राउंड में, एक एप्पल उनके सर पे गिरा। ये सब ने आपने सुना है ना, एप्पल बच्चों उनके सर पे नहीं गिरा, एप्पल उन्होंने नीचे गिरा। लेकिन बच्चे सोचते हैं काश एप्पल उनके सर में घुस जाता और हमको ये पढ़ना नहीं पड़ता। बिल्कुल गलत बात है बच्चों। अगर आपको ये पता नहीं चलेगा कि कोई भी चीज नीचे गिर रहा है, क्या ये आपको पता नहीं था? ये तो सबको पता था, लेकिन सबने सोचा नहीं था, सबने इन्वेस्टिगेट नहीं किया था। लेकिन सर आइजैक न्यूटन सर ने देखा कि एक एप्पल नीचे गिर रहा है, तो उन्होंने पहले क्या किया, एक क्वेश्चन किया। सबसे पहले आपको भी एक क्वेश्चन करना है। आप खुद से भी कर सकते हो, अपने टीचर से भी कर सकते हो कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। फिर आप क्या कर सकते हो, इस एक्सपेरिमेंट को बार बार कर सकते हो। मतलब आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, सिंपल एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। फिर आप उस एक्सपेरिमेंट को क्या कर सकते हो बच्चों, ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। फिर इस ऑब्जर्वेशन से आप क्या निकाल सकते हो बच्चों, कॉन्क्लूजन निकाल सकते हो। और इस कॉन्क्लूजन की मदद से आप एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हो। जिस तरह से सर आइजैक न्यूटन ने दिया कि कोई भी चीज नीचे इसीलिए गिरती है क्योंकि अर्थ में क्या होती है बच्चों, ग्रेविटी नीचे को खींचती है। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास होता है, अर्थ उसको नीचे खींचती है। तो बच्चों, आपको भी क्यूरियोसिटी, जो कि आपका 8th क्लास की बुक है जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस, आपको यही सब सिखाने की कोशिश करी जा रही है। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आप लर्नर बनो अच्छे, आपको ये नहीं बताया गया कि आप बहुत अच्छे लिसनर बनो। नहीं बच्चों, साइंस सिर्फ लर्निंग और लिसनिंग नहीं है। साइंस का मतलब है इन्वेस्टिगेट करो और पूछो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ऑब्जर्व करो आसपास की चीज़ें, क्योंकि जो अनडिस्कवर्ड चीज़ें हैं बच्चों, वो हमारे आसपास ही हैं। तो हाउ कैन वी इन्वेस्टिगेट, कुछ बच्चे पूछेंगे सर हम इन्वेस्टिगेट कैसे करें। इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको मैंने बता दिया, सबसे पहले आप क्वेश्चन पूछो खुद से, अरे ये बल्ब जला तो क्यों जला। फिर आप सोचो, फिर आपने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, एक बल्ब को लेके आए, ऐसे ही रख दिया टेबल में, वो जला नहीं। फिर आपने क्या किया, उसके आसपास क्या लगा दिया बच्चों, एक बैटरी लगा दी। फिर आपने सोचा ये बैटरी लगाने से क्यों जला। फिर आपने इस सेल के बारे में पूछा, तो ये सेल है क्या। फिर तुमने पढ़ रखा है 6th 7th क्लास में, जो सेल है वो एक सोर्स है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ये आपने क्वेश्चन इससे आपने डिस्कवर किया कि सेल क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है।
और बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं, सेल को तोड़ देते हैं। ये सेल है, इसके अंदर क्या है करके, इसके अंदर क्या होता है सबको पता है, इसके अंदर बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, जिससे आपको बच्चों दूर रहना है। आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है, यही नहीं कि आप ये सब खाने पीने लग जाओ केमिकल्स को खोल के। आपको केमिकल्स देखने हैं और इसी केमिकल्स की मदद से ये रिएक्शन हुई और रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई और इस इलेक्ट्रिसिटी से ये बल्ब जल गया। इस तरह से तुमने और चीज़ें डिस्कवर करी। इन्वेस्टिगेट करना इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों 8th क्लास की बुक आपको क्या कहना चाह रही है? देखो मैं आपके लिए लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, रीडिंग प्रॉब्लम होती है, उनको वर्ड मीनिंग में दिक्कत आती है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको कोई प्रॉब्लम आए, इसीलिए वर्ड टू वर्ड आपके लिए मैं पढ़ रहा हूँ और आपको समझा रहा हूं। Dear young scientist, welcome back. On the first page of each chapter, you will find a set of questions. बच्चों इस बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्जाम में आएंगे, बस ये आपको बताने की कोशिश करी जा रही है कि क्वेश्चंस कैसे कैसे और कितने हो सकते हैं। These are not meant for any exam. ये एग्जाम में नहीं आएंगे बच्चों। They are unique invitation to spark your curiosity to explore the world of science. ये क्वेश्चन तो इसीलिए पूछा जा रहा है ताकि आपके अंदर एक बिल्कुल जिज्ञासा जगाया जा सके, एक आपके अंदर एक स्पार्क, बिल्कुल आपके अंदर एक मोटिवेशन डाला जाए कि आप भी कुछ चीज़ें इन्वेस्टिगेट करो और हर एक चीज़ को आप इस तरह से देखो कि वो एक प्रॉब्लम है और उसको आप सॉल्यूशन पाने की इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे कि ये क्वेश्चंस क्या क्या हैं, जैसे आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाई इज़ वन साइड ऑफ ए पूरी थिनर देन द अदर? क्या आपने कभी सोचा है जब हम पूरी बनाते हैं, पूरी ऐसे फूल जाता है, तो आपने कभी सोचा है एक साइड पूरी बिल्कुल पतली होती है, थिन क्रंची होती है, और दूसरी साइड थोड़ी मोटी होती है, और पूरी फूलती क्यों है? और जब पूरी फूलती है तो ब्राउन क्यों हो जाती है? और जब ब्राउन हो जाती है तो उसके साथ उसकी एक बहुत अच्छी स्मेल जो एयर में फैल जाती है वो क्यों होती है? और एयर में स्मेल कैसे आती है? ये सब कुछ आपको इन्वेस्टिगेट करना है बच्चों। आर more grains of sand on all the beaches and deserts of the world or more star in our galaxy? बच्चों आपको एक और क्वेश्चन पूछा है कि जो भी ये ग्रेन्स हैं, सैंड ग्रेन्स हैं, ये बीचेस में या जो भी अर्थ में जितने भी मिट्टी के कण हैं, क्या वो ज़्यादा हैं या आपके मिल्की वे गैलेक्सी में जो तारे हैं, स्टार्स हैं, वो ज़्यादा हैं? तो बच्चों ये हमको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि हमने कभी ये इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं, हमने कभी कैलकुलेट नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी इसको कैलकुलेट करने का मेथड भी नहीं पता है ना। तो इस तरह से हम चीज़ों को अभी नहीं डिस्कवर कर पा रहे हैं क्योंकि कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा। अगर आप इन्वेस्टिगेट करोगे तब आप बता पाओगे इन सारे क्वेश्चंस का आंसर। Right from grade 6 we have observed the incredible diversity of plants and animals around us, from the different shapes of leaves to many kinds of insect. Why has nature created such a vast variety? बच्चों 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि कितने तरह के पेड़ होते हैं, जैसे हर्ब, श्रब्स और ट्रीज। उसी तरह से आपके लीव्स की कैसे कैसी शेप्स होती हैं, उनमें वेनेशन है ना, पैरेलल वेनेशन, रेक्टिकुलेट वेनेशन, ये सब आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा। उसी तरह से यहाँ पर हम क्या जानना चाहते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नेचर ने इतनी वैरायटीज़ क्यों क्रिएट करी गई हैं? तो बच्चों ये भी आपको सर्च करना है और देखना है, आपको इन्वेस्टिगेट करना है। इज़ देयर सच ए क्वेश्चन दैट मेक्स यू क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड? बच्चों क्या आपके मन में भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है, आप सोते हो तो आपको लगता है ऐसा क्यों हो रहा है यार, क्यों ये चाँद जो है रोज़ रात को ही आता है, दिन में क्यों नहीं दिखाई देता? अगर इस तरह के आपके पास क्वेश्चन है कोई, तो आप वो क्वेश्चन अपने बुक में लिख सकते हो और इसको फिर इन्वेस्टिगेट करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। चलो बच्चों अब नेक्स्ट पेज में आपके आ जाते हैं हम। इसमें लिखा है आवर जर्नी विद क्यूरियोसिटी इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस कंटिन्यूज इन ग्रेड 8। बच्चों सारी बुक्स का नाम तुम्हारे क्यूरियोसिटी ही, तो 6th में भी आपने क्यूरियोसिटी पढ़ी, 7th में भी पढ़ी, तो ये कंटिन्यू हो रही है तुम्हारी 8th क्लास में। और
वी होप यू ब्रिंग अलॉन्ग द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन। और हम चाहते हैं आपके अंदर वही स्पिरिट होगी, वही जानने की इच्छा होगी, वही आपको कितना एक्सप्लोर करने की इच्छा होगी और नई नई चीज़ों को डिस्कवर करना आप चाहोगे। हम ये होप करते हैं बच्चों। इन ग्रेड 6 वी डिस्कवर्ड हाउ साइंस बिगिन विद वंडर, with simple why and how question about the world around us। बच्चों आपने 6th क्लास में पढ़ा था why and how, कोई भी चीज़ क्यों हो रहा है, कोई चीज़ कैसे हो रहा है, ये आपने 6th क्लास में पढ़ा है। और 7th में क्या पढ़ा है? इन ग्रेड 7 वी लर्नड दैट साइंस इज ऑलवेज इवॉल्विंग। किस तरह से साइंस इवॉल्व होते रहता है, कुछ चीज़ मिल गई, उसका सॉल्यूशन मिल गया तो नया कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर नए क्वेश्चंस को आपको डिस्कवर करना होगा। दैट ईच आंसर ओपन्स न्यू क्वेश्चन, हर एक आंसर के बाद बच्चे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, फिर और क्वेश्चन पूछते रहते हैं और क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो ये आप अपने 7th क्लास में पढ़ लिया है। एंड हाउ आवर आइडियाज कैन स्लोली चेंज एज वी एक्सप्लोर डीपर, और किस तरह से हमारे थिंकिंग एबिलिटी को चेंज कर देता है। जैसे कि हम कोई नए पजल को सॉल्व करते हैं तो हमेशा जो हम पजल सॉल्व कर लेते हैं वो हमको इजी लगने लगता है, और कोई भी नया पजल हमको हमेशा हार्ड लगता है क्योंकि हमने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। अगर कोई चीज़ हमको आ जाता है वो हमको इजी लगने लग जाता है। इसका मतलब ये है कि हमको हर एक चीज़ में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए बच्चों, तभी वो चीज़ हम अनफोल्ड कर सकते हैं और डिस्कवर कर सकते हैं। हर एक फिनोमिनन के पीछे क्या रीज़न है ये सब जान सकते हैं। नाउ इन ग्रेड 8 वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, एंटरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस वेयर वंडर एंड इवोल्यूशन कम टुगेदर टू फॉर्म द हार्ट ऑफ हाउ साइंस वर्क। 8th क्लास में बच्चों हमको क्या करना है? हमको पढ़ना है किस तरह से जो वेयर वंडर एंड इवोल्यूशन कम टुगेदर, किस तरह से नई नई चीज़ें जो इवॉल्व हो रही हैं और जो नए नए बिल्कुल जो हम बियॉन्ड सोच नहीं सकते, ये सब आपस में मिक्स हो जाएंगे और इनको हम पढ़ेंगे। ओह वाह, ऐसा भी हो सकता है क्या? ये सब चीज़ें हम इसमें जान पाएंगे। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। We don't want you to just learn new fact. We want you to learn how to find new facts. बच्चों बुक आपको डायरेक्टली बोल रही है सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं, 8th 9th 10th में बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं रट के। बट बच्चों रटना नहीं है, आपको हर एक चीज़ को समझना है। जिस तरह से आप समझ के चीज़ों को करोगे तो वो आपके माइंड में हमेशा रहेंगी, और जो आप रटोगे वो आपके दिमाग में कुछ समय तक ही रहेंगी, उसके बाद वो आपके दिमाग से निकल जाएंगी। तो बच्चों वी डोंट हैव टू बी ओनली लिसनर और लर्नर, यू नो, वी हैव टू बी ए गुड ऑब्जर्वर। और हमको हर एक चीज़ में क्वेश्चन पूछने हैं, और हमको क्या करना है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। हमको फिर उस एक्सपेरिमेंट्स को ऑब्जर्व करके कंक्लूजन निकाल के रिजल्ट करना है। इस तरह से एक टेक्निक है बच्चों, ये स्टेप्स हैं किस चीज़ के, एक इन्वेस्टिगेशन के। और आप एक बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेटर भी बन सकते हो। आप एक अच्छा इन्वेस्टिगेटर इन्हीं स्टेप्स की मदद से बन सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। Step by step, we will learn how to use questions as starting point to try to observe carefully, experiment thoughtfully, and explain clearly what we see. बच्चों कुछ मिस कर दिया क्या मैंने? हाँ, कुछ मिस कर दिया है, वो पढ़ लेते हैं ऊपर से। We don't want you to just learn new facts. We want you to learn how to find new facts. Investigation in science means more than just looking at something and asking simple question. Now you can ask more focused questions and design ways to perhaps do simple experiment to answer those questions, and then
यूज योर ऑब्जर्वेशन टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग। बच्चों आपको सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं पूछने हैं, उसके पीछे का लॉजिक ढूंढना है, और लॉजिक ढूंढने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और अंडरस्टैंडिंग सबको डेवलप करना होगा। स्टेप बाय स्टेप वी विल लर्न हाउ टू यूज क्वेश्चंस एज स्टार्टिंग पॉइंट टू ट्राई टू ऑब्जर्व केयरफुली। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर हम भी इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, सर कैसे करें, क्या करें, क्या कुछ कर दें बड़ा काम। बच्चों हर एक चीज़ क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं पता है वो क्वेश्चंस अपने आप से पूछने हैं, और जब उनका आपको आंसर ना मिले तो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है वो नेचुरल फिनोमिना को या कोई भी प्रॉब्लम को आपको ऑब्जर्व करना है केयरफुली, एक्सपेरिमेंट थॉटफुली, और आपको एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ेंगे अगर आपको सॉल्यूशंस चाहिए, एंड एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट वी सी। और हमें हमेशा कोई भी प्रॉब्लम का बहुत ही सिंपल और बेसिक और सिंप्लीफाइड वर्जन आंसर्स में देना होता है, ताकि हर एक इंसान उसको समझ सके। कभी भी आपका सॉल्यूशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, आपका सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि हर एक इंसान उसको ईजिली समझ जाए। बच्चों वही असली साइंस है, जो हर एक को समझा सके ईजी सिंपल वे में। In doing so, each of you won't just be listener but also investigator, young scientist exploring real world puzzles। बच्चों जो आपने बचपन में किताबों में जो चित्र बना के आपने क्या किए थे, पजल सॉल्व किए थे, उससे भी बड़े बन जाओगे आप। अब तुम नेचर में जो पजल्स हैं जो छुपी हुई हैं, किसको दिखाई नहीं दे रही, हम सब उसके साथ जी रहे हैं, रह रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बट हम उसको कभी ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतना अभी फोकस्ड माइंड नहीं है कि हम उसको देख पाएँ। बट जैसे न्यूटन साहब ने देखा था ना ग्रेविटी को, उन्होंने ऑब्जर्व किया, इन्वेस्टिगेट किया। ऐसी आसपास काफ़ी चीज़ें हैं जो हम डिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सिंपल है लेकिन अभी डिस्कवर्ड नहीं है, क्योंकि हमने अभी उनको ऑब्जर्व किया ही नहीं, उस पर कभी हमारा ध्यान गया ही नहीं। तो बच्चों इस तरह से आप बन जाओगे इन्वेस्टिगेटर, एक यंग साइंटिस्ट जो कि रिवॉल्यूशन ला सकता है, नई नई चीज़ें ला सकता है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कवर कर सकता है। These may range from everyday life like why does dough rise। जैसे क्वेश्चन आएगा बच्चों कि जो डो है, जो जैसे भटूरे बनाते हैं, छोले भटूरे, तो भटूरे में जो मैदा होता है वो फूल क्यों जाता है जब हम उसको रख देते हैं, है ना। ये सब क्वेश्चन आप सबको पता ही होगा। ये तो फर्मेंटेशन, किस तरह से ईस्ट हम डालते हैं, वो क्या करता है समय के साथ, एनारोबिक रेस्पिरेशन। बच्चों ये सब पढ़ोगे आप। एनारोबिक रेस्पिरेशन से CO2 गैस निकलती है जिसके कारण डो फूल जाता है, और इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं, जिसमें CO2 गैस रिलीज होती है। और यही प्रोसेसेस जो हैं वो बेकरी में केक बनाने में भी यूज़ होता है बच्चों। टू बिगर मिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड बियॉन्ड लाइक इज़ द वर्ल्ड गेटिंग वार्मर। बच्चों और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज क्यों हो रहा है। बच्चों आप सब इसका आंसर आप फाइंड आउट करना, पूछना। आई होप तुमको ये पता ही होगा कि किस तरह से हमारे अर्थ में क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है बच्चों, कौन सी गैसेस के कारण ग्लोबल वार्मिंग होता है। बच्चों जो आपके ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, इथेन, ये सारी गैसेस क्या करती हैं, सनलाइट को ट्रैप कर देती हैं। जिस तरह से एक गाड़ी जो धूप में रखी होती है ना, वहाँ से जो सनरेज तो गाड़ी के अंदर आ जाती हैं, कहाँ से, ग्लास में से, लेकिन वो बाहर नहीं जा पाती हैं, ट्रैप हो जाती हैं, तो गाड़ी के अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। उसी तरह से ये जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, ये भी अर्थ में जो रेज आ रही हैं उसको ट्रैप कर दे रही हैं, और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा रही हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग और फ्लड के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं आप। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एज यू टर्न ईच पेज ऑफ दिस बुक
वी होप यू नोटिस द इंटरेस्टिंग डिज़ाइन ऑफ आवर पेज नंबर वंस अगेन। बच्चों आपके एनसीईआरटी में बोल रखा है कि आपके बुक में एक बहुत अच्छा डिज़ाइन बना रखा है, जो नीचे लिखा हुआ है सबसे नीचे, जहाँ पे आपको देख सकते हो ये पेज नंबर 2 है, उसके नीचे जड़ें बना रखी हैं, रूट्स। तो आपको बोल रहा है कि इंटरेस्टिंग डिज़ाइन देख पा रहे हो आप रूट्स की, ये आपको बता रहे हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड पेज ऑफ द एट द बॉटम यू विल फाइंड द इमेज ऑफ रूट symbolizing the deep solid foundation of knowledge that keeps us connected to our environment, tradition and our cultural and natural heritage। बच्चों जो ये आपके बुक में आपको बता रखा है कि एक डिज़ाइन बना रखा है, किस चीज़ का डिज़ाइन है बच्चों, इस तरह से आपके बुक में रूट्स बना रखे हैं, रूट्स। बच्चों आपको सबको पता है रूट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं ट्रीज़ के लिए, लेकिन ये रूट्स यहाँ से बहुत कुछ हमको सिखाता है। क्या सिखाता है? हमको हमेशा ग्राउंड के साथ जुड़ा रहना चाहिए, हमको अपने ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए, हमें अपने हेरिटेज को फॉलो करना चाहिए, और यही रूट्स इस पेड़ का एक सॉलिड फाउंडेशन है। तो हमको भी अपना ये जो माइंड है, ब्रेन है, इसको फुल नॉलेज से भर देना है। यही नॉलेज क्या करेगा, हमारी जो अपकमिंग, जो हम 8th 9th 10th में जाएंगे उसका फाउंडेशन बनेगा और हम साइंस को अच्छे से पढ़ पाएंगे। बच्चों आ गया समझ? बिल्कुल सही। तो रूट से हमको ये सब सीख मिलती है। ऑन द राइट हैंड पेज इन द टॉप कॉर्नर यू विल फाइंड ए काइट। बच्चों राइट साइड आप देखो, आपकी बुक में काइट बना रखी है। बच्चों काइट बना रखी है आपके बुक में, है ना, काइट बना रखी है। तो ये क्या कह रहा है, यू विल फाइंड ए काइट सोरिंग इन द स्काई रिमाइंडिंग अस दैट क्यूरियोसिटी मस्ट टेक फ्लाइट इफ वी आर टू एक्सप्लोर द अननोन। बच्चों काइट हमको यहाँ पे ये सिंबलाइज कर रही है कि हम जो हमारे दिमाग में जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, जो पैदा हो गई है, तो उसको वहाँ पर स्टॉप नहीं करना है, कुछ समय के बाद भूलना नहीं है, हमको उस जिज्ञासा को राइज अप करना है, आसमान छूना है, और हमको वो हमारे जो क्यूरियोसिटी किसी चीज़ को जानने की इच्छा है वो ख़त्म नहीं करना है, उसने और उड़ान भरनी है, और सीखने की, और कुछ नई नई चीज़ों को डिस्कवर करने की हमारी जो क्यूरियोसिटी है ये कम नहीं होना चाहिए। और ये दोनों में ये कॉमन है, ये भी ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, पतंग भी ग्राउंड से ही जुड़ा हुआ है। तो दोनों ही हमको ये बताते हैं, हम कितना भी नॉलेज हमको आ जाए, हमको हमेशा ग्राउंड से जुड़ा रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, हमको हमेशा आराम से, सिंपल से, सबसे अच्छा व्यवहार भी करना चाहिए, ये भी हमको ये बताता है। Together, these two symbols, the root and the kite, invite you to stay grounded in real observation while allowing your ideas to soar towards new horizon। बच्चों आपको हमेशा जो आपके ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हमेशा केयरफुली ऑब्जर्व करना है, ग्राउंडेड आपके थॉट्स होने चाहिए, और आपकी जो इमेजिनेशन है, जो आपकी क्यूरियोसिटी है, वो आपकी आसमान तक छूनी चाहिए बच्चों। ठीक है, और नए नए होराइजन में जाना चाहिए। Remember, investigation in science work best only when we balance the solid ground of careful observation with the freedom of creative thinking। बच्चों ये क्या कह रहा है, देखो बहुत अच्छी बात कह रहा है ये। Investigation in science work best only when we balance the solid ground of careful observation with the freedom of creative thinking। तो बच्चों हमको इन्वेस्टिगेशन से क्या पता चलता है, हमको यहाँ पर अपने जो थॉट्स हैं उसको हमको केयरफुली अरेंज करना है, ताकि हमारे थॉट्स से नई नई चीज़ें डिस्कवर हो सकें और हम अच्छे से हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करें, और फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी होनी चाहिए बच्चों। हर एक बच्चे का अधिकार है कि वो हर एक फील्ड में कुछ भी क्रिएटिव कर सकता है, नई नई चीज़ें सोच सकता है। ठीक है बच्चों, वेरी नाइस। अब आगे क्या है, अब आगे पढ़ रहे हैं बच्चों। यू विल ऑल्सो नोटिस सम पैटर्न इन द लाइन्स
At the bottom of the page, there are some hidden scientific thoughts in these as well. But you don't worry, they are mainly to make the page a little less boring. Let us now take a brief look at the various stops on our journey this year and see where our curiosity, supported by strong roots and lifted by the soaring ideas might take us. बच्चों अब आगे हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि अब इस बुक के अंदर कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम पढ़ेंगे और इन्वेस्टिगेट करेंगे और डिस्कवर करेंगे और केयरफुल ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन से फैक्ट को जानेंगे आगे। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो बच्चों इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो। दिस ईयर आवर इन्वेस्टिगेशन एडवेंचर विल टेक अस ऑन ए जर्नी फ्रॉम द टाइनी माइक्रोव वी कांट सी टू प्लैनेट वाइड चैलेंजेस वी कांट इग्नोर। तो बच्चों इस चैप्टर में हम आगे जो इस बुक के चैप्टर्स हैं इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ सकते हैं, जहाँ पे आपको टाइनी टाइनी ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, जैसे कि प्रोटोजोआ, वॉर्म, ये सब आपके इस बुक में आप पढ़ोगे। और माइक्रोब्स भी पढ़ोगे, फिर प्लैनेट्स के बारे में भी पढ़ोगे, बहुत छोटी चीज़ों को भी पढ़ोगे और बहुत बड़ी चीज़ों को भी पढ़ोगे। और दोनों को हम इग्नोर नहीं कर सकते बच्चों, दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लैनेट्स के बारे में भी जानना और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी जानना, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारे लिए बहुत कुछ ऐसे प्रोडक्ट निकलते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों। वी विल स्टार्ट अप एग्जामिनिंग something as small as a single drop of water and uncover a hidden world of tiny organism unseen but deeply linked to us. Some of these are invisible helpers that help us digest our food or produce medicines, while other can be harmful, causing infections. बच्चों हमको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चों हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं। आपको पता है हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसको हम एंजाइम्स कहते हैं। इन्हीं एंजाइम्स की मदद से हमारा फूड जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होता है। बहुत सारी मेडिसिन्स मार्केट में आते हैं, वो इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाया जाता है। आपको पता ही होगा किस तरह से पेनिसिलिन बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ये सब इन्हीं तरह ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हम नए प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, मेडिसिन भी बना सकते हैं। बट व्हाट डज आवर बॉडी नीड टू स्टे हेल्दी? हाउ डू वी फाइट दीज इन्फेक्शंस? We will find out how nutritious food, exercise, medicines and vaccine help us to stay healthy and fight infections. But that's just the beginning. In today's world, science does play a major role in improving our life. तो बच्चों अब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें और भी बहुत सारे चैप्टर होंगे हेल्थ के रिलेटेड, किस तरह से हम हेल्दी रह सकते हैं, किस तरह से हमारा फूड जो हमारा फूड हैबिट्स है, न्यूट्रिशनस फूड खाना चाहिए हमको, एक्सरसाइज करना चाहिए, वैक्सीन लेना चाहिए और अपने हेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे इसी बुक में। अब है आगे। फॉर एग्जाम्पल वी यूज़ इलेक्ट्रिक करंट इन मैनी वेज टू हेल्प मेक अवर लाइफ ईजियर। बच्चों हम कितने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, एसी, हीटर, प्रेस, ठीक है, टोस्टर। तो ये हम इलेक्ट्रिसिटी में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, वहीं पर ये आपको डिटेल में बता दिया जाएगा बच्चों। अभी मैं सिर्फ आपके लिए चैप्टर पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। वी मूव ऑन टू स्टडी दीज फोर्सेज themselves, starting with those that make object speed up, slow down और change direction। इस तरह से हम मोशंस वगैरह भी पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में जानेंगे, पावर, वर्क, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। Understanding forces help explain why a ball thrown up in the air falls back to the ground। और ये भी पढ़ेंगे किस तरह से एक बॉल जो ऊपर फेंकते हैं वो नीचे गिरती है, वो जैसे कि न्यूटन साहब ने बताया था ग्रेविटी। ये सब भी पढ़ेंगे, इसी बुक में पढ़ेंगे।
और ब्रेक मारने के बाद कोई भी चीज़ रुक क्यों जाती है, फ्रिक्शन, ये भी हम पढ़ेंगे। दिस ऑल्सो लीड अस टू द आइडिया ऑफ प्रेशर, प्रेशर भी पढ़ेंगे बच्चों, एटमोस्फेरिक प्रेशर पढ़ेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। गैसेज, हाउ द फोर्सेज इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एन ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऊपर रखते हैं तो कैसे वो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सारे एरिया में, उसी को प्रेशर कहते हैं। द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स एंड प्रेशर ऑल्सो डिसाइड हाउ एयर मूव्स, एयर कहाँ से कैसे मूव करती है, विंड कैसे फ्लो होती है, टेम्परेचर प्रेशर कैसे वेरीज होते हैं, ये सब भी हम पढ़ेंगे। ए स्मॉल डिफरेंस इन प्रेशर कैन रिजल्ट इन जेंटल ब्रीज, बच्चों प्रेशर डिफरेंस होने से क्या हो सकता है, एक जेंटल ब्रीज, हवा का झोंका लगता है, आपको ये सब इसी बुक्स में पढ़ने को मिलेगा। वाइल ए स्ट्रॉन्गर प्रेशर डिफरेंस कैन लीड टू स्ट्रॉन्ग विंड, समटाइम्स इवन साइक्लोन, और जब कोई बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा बच्चों तो जो हवा है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप हो जाती है, जिसके कारण स्ट्रॉर्म साइक्लोन्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो दीज फोर्सेज आर कनेक्टेड टू पावरफुल वेदर इवेंट्स, तो प्रेशर टेम्परेचर के चेंजेस के कारण क्या हो सकता है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल फिनोमिना जैसे कि वेदर चेंजेस ये सब हो सकते हैं, लाइक स्ट्रॉर्म्स एंड साइक्लोन्स that affects our daily lives, agriculture and even our safety। और ये सारे जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं, किस तरह से फ्लड, अर्थक्वेक, स्ट्रॉम्स, ये हमारे लाइफ्स को बर्बाद कर देते हैं बच्चों। ये सारे हार्मफुल इवेंट्स हैं जो कि हम चाहते नहीं हैं, इसीलिए हमको इसके अगेंस्ट कैसे प्रिपेयर रहना है, कैसे हम टैक्टिक्स, कैसे मैनेजमेंट रखना है, ये सब हमको जानना है, सेफ्टी मेजर्स हमको इसके अगेंस्ट आने चाहिए। टू ट्रूली अंडरस्टैंड हाउ एयर कैन exert प्रेशर और वाई वाटर बॉइल्स एट ए सर्टेन टेम्परेचर, वी नीड टू जूम इनटू दीज मटेरियल एंड सी व्हाट काइंड्स ऑफ पार्टिकल दे मेड अप ऑफ एंड हाउ दे मूव अराउंड। और इसी बुक में हम आगे पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किस तरह से ये हमको बता रहा है कि पार्टिकल के अंदर हम, जैसे एक ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, ये हमारे पास वुडन ब्लॉक है, तो हम इसमें जानेंगे किस तरह से ये जो पार्टिकल्स हैं मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप किसी की मदद से हम इसको जूम इन करके देखेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। उसी तरह से हमारे को बताया है कि अगर एक प्लेस, अगर ये प्लेस ए है, ये हॉट रीजन है, ये कोल्ड रीजन है, तो किस तरह से यहाँ पे विंड का फ्लो होगा। बच्चों जो हॉट रीजन होता है वहाँ पे एयर राइज अप करती हैं, राइज अप करने के बाद वो जो होता है वो लो प्रेशर एरिया हो जाता है, और जो कोल्ड एयर होती है बच्चों वो हाई प्रेशर एरिया हो जाता है। यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होने के कारण क्या होता है, विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है। और यहाँ पे जो ये रीजन है ये कोल्ड प्लेस है जहाँ पे ठंडा है, और ठंडा में जो एयर होती है वो हैवी होती है, हैवी होने के कारण यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है और यहाँ पे प्रेशर घट जाता है, क्योंकि एयर सारी ऊपर चली जाती है, एम्प्टी स्पेस क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पर ये पूरा भर जाता है क्योंकि कोल्ड हवा ठंडी होती है। इस तरह से विंड का भी फ्लो होता है, जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस उतनी ज़्यादा तेज वेलोसिटी से ये फ्लो करते हैं बच्चों। तो इस तरह से हम सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बारे में भी आपको बता देंगे, ठीक है। बुक में आपका डायग्राम बना रखा है, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत क्लोज, फिर लिक्विड के पार्टिकल थोड़े दूर दूर, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता रहता है। इनको डिटेल में हम चैप्टर्स में पढ़ लेंगे बच्चों। अभी हम पढ़ रहे हैं कि हाँ हमको पढ़ना क्या क्या है, अभी हम ये पढ़ रहे हैं। Everything around us is made of tiny particles in material that are solid. These particles cannot move much, while gases they can move around freely। हम सब जानते हैं बच्चों गैसेस के पार्टिकल्स बहुत तेज तेज मूव कर पाते हैं, लेकिन जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल आपस में इंटैक्ट रहते हैं और वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाते। तो ये सब क्यों होता है ये सब हम पढ़ेंगे। Classifying things around us is an important features of science. We can also classify materials around us into elements। जो इस संसार में, अर्थ में जो भी चीज़ बना है वो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से ही बना है, और एलिमेंट्स 118 होते हैं। किस तरह से हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, किस तरह से
हम अर्थ में जो सब्सटेंसेज हैं उसको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं मटेरियल्स को, ये भी हम पढ़ेंगे। वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई मटीरियल अराउंड अस इनटू एलिमेंट्स। बच्चों 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। कंपाउंड्स बच्चों मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स आप जानते हो, फूड, क्लोथ्स, ये सारे ही कंपाउंड्स हैं। मिक्सचर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 2 प्योर सब्सटेंसेस को ही बच्चों मिक्सचर कहते हैं। वंस वी नो हाउ पार्टिकल कंबाइन और मिक्स वी कैन देन अंडरस्टैंड सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन है ना, रसना, माजा, कोक, ये सारे सॉल्यूशंस हैं। इन सब के बारे में हम पढ़ पाएंगे जब हम मैटर के बारे में पढ़ पाएंगे, उनके कंपाउंड कैसे बनते हैं वो पढ़ पाएंगे, मिक्सचर पढ़ पाएंगे, फिर हम सॉल्यूशंस को भी जान पाएंगे। जब आप चैप्टर में देखोगे तो पढ़ पाएंगे। बच्चों फिर आगे हमको इसमें क्या आएगा, इसमें हमको लाइट के बारे में पढ़ना होगा बच्चों। लाइट वाला चैप्टर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये सारे इवेंट्स, मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, कॉनकेव, लेंसेज, ग्लास, प्रिज्म, ये सब बच्चों आप ऑप्टिक्स में पढ़ोगे, लाइट में पढ़ोगे। उसके बाद बच्चों हमको इसी में प्लैनेट्स के बारे में भी पढ़ना है, मून के बारे में पढ़ना है, मून के जो फेजेस हैं उसके बारे में पढ़ना है। ये सब इसमें लिख रखा है, सनराइज, सनसेट, लूनार साइकिल, इन सब को हमको पढ़ना है। किस तरह से प्लैनेटरी मोशन होता है ये भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, और किस तरह से हमको मून के जो फेजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे हमने कैलेंडर्स बना रखे हैं। इंडियन कैलेंडर, इंग्लिश कैलेंडर, ये सब कैलेंडर्स भी किसके ऊपर बेस्ड हैं बच्चों, जो आपका फेजेस हैं मून के उसके ऊपर बेस्ड हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसमें हम देख रहे हैं कि किस तरह से नेचर में डाइवर्सिटी है बहुत सारे चीज़ों की, है ना, जैसे कि डिपेंडिंग ऑन एंड रिस्पॉन्ड टू द एयर, वाटर, सनलाइट, किस तरह से पेड़ रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट एंड रिस्पॉन्ड करते हैं। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हम भी तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करते हैं बच्चों। बारिश आती है तो छाता लेके जाते हैं, है ना, ठंड आती है तो बहुत सारे कपड़े पहन लेते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, सराउंडिंग को जो कि चेंजेस होते हैं हमारे आसपास, जिसको स्टिमुलस या स्टिमुलाई कहते हैं, उसको हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें नहीं तो कहीं साइंस में ये सब कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं। आई होप ये आपके बुक में ही होगा, आगे जब चैप्टर्स आएंगे तो आपको पढ़ा दिया जाएगा। In the final chapter of this book, we can put it all together and try to understand what makes Earth just right for life and to recognize the urgent challenges that our planet now faces। और लास्ट चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं किस तरह से हमारा अर्थ जो है चैलेंजेस फेस कर रहा है, किस तरह से यहाँ पर लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है ना, फ्लड आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम अर्थ में पढ़ सकते हैं इस चैप्टर के, इस बुक के एंड में। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द अर्थ लाइज एट द परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन वेयर वाटर रिमेन लिक्विड एंड इट हैज़ एन atmosphere that provide the oxygen we breathe while shielding us from harmful ultraviolet rays. But human activities on the planet can cause small changes in the temperature of the earth, disrupting the climatic pattern and dangerous consequences। बच्चों अर्थ जो है वो एक यूनिक प्लैनेट है, इसमें अर्थ है, इसमें लाइफ है, इसमें वाटर है, इसमें ऑक्सीजन है, ये सारे एसेंशियल चीज़ें हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करती हैं। अब ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ के कारण ये अर्थ क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, जिसमें इसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जो कि नहीं आने चाहिए। बिकॉज अगर चेंजेस आ जाएंगे तो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हीं को ही कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण ही ह्यूमन को प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ते हैं। तो बच्चों इसमें लास्ट चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हमको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम अपने अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकें। पेड़ लगाने चाहिए बच्चों, और किस तरह से हम फ्यूल्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए। इस तरह से हमको फ्यूल्स यूज़ करना चाहिए ताकि वो फ्यूचर जनरेशन में यूज़ हो सके। तो बच्चों ये आपका चैप्टर हुआ फिनिश, और लास्ट पेज में आपके दे रखा है टू हेल्प यू थिंक लाइक ए साइंटिस्ट लेट अस गो बैक टू अ क्वेश्चन वी आस्क्ड ऑन द फर्स्ट पेज, व्हाई इज वन साइड ऑफ पूरी थिनर देन द अदर। तो आपको वही क्वेश्चन वापस से रिपीट पूछा गया है कि पूरी का एक साइड जो है वो थिन होता है और दूसरा वाला थिक होता है, और एक साइड बिल्कुल
क्रिस्पी होता है, वैसा क्यों होता है? तो बच्चों इसके एक कारण नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि जब आप किसी गरम एक पूरी को जब आप गरम तेल में डालते हो तो उसके अंदर जो पानी होता है, मॉइस्चर होता है, वो वेपराइज होता है। वेपराइज होने के बाद वो राइज करता है, राइज करने के बाद वो हीट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण उसका जो एक लेयर होती है, जैसे रोटी जो है फूल जाती है। जो वार्म एयर है, वार्म स्टीम है, वो भी उस रोटी की एक लेयर को जल्दी पका देता है और वो फुला देता है। और इस तरह से जो ऑयल है, ऑयल में जब तेल में जब हम पूरी डाल रहे हैं, उसमें से क्या हो रहा है, बहुत सारी स्मेल आ रही है। ठीक है, वो स्मेल क्यों आ रही है, अभी हम इसके बारे में अच्छे से जानते नहीं है बच्चों। इतना इन्वेस्टिगेशन हमने अभी, ऑब्जर्वेशन हमारे पास है ही नहीं कि हम ये सारे क्वेश्चंस के जवाब दे पाएँ। लेकिन आप इसको पढ़ो, किस तरह से केमिकल रिएक्शन होने से स्मेल चेंज हो जाती है, क्योंकि ऑयल और जब पूरी में आपस में कुछ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट होके स्मेल प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन से ही बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो कि परमानेंट चेंजेस होते हैं। उसी में ही चेंज ऑफ स्मेल भी आता है बच्चों, नई स्मेल आने के कारण, क्योंकि उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। तो बच्चों ये चैप्टर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप मैंने आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। आप इसको हर एक चैप्टर जो मैंने आपको इसमें बताया, उसको डिटेल में मैं आपको हर एक नई वीडियोस में बताता रहूँगा। बच्चों मुझे सपोर्ट करिए और इस चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए। चलो बच्चों, बाय।